सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी ही दुनिया की बड़ी खबर आपके सामने मैं रखता हूं। चाइना ने एक बार फिर से भारत को दादागिरी दिखाई है। हजरात, मैं इस पक्ष में पहले से ही नहीं हूं कि चाइना से रिश्ते ठीक किए जाएं। मैं बहुत पहले से इस बात पर बोलता आया हूं, लेकिन गणचट्टे जो है पापा के आगे कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे। दोस्तों, आखिरकार चाइना ने वही किया जिसकी हमें उम्मीद थी। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आपको कल बताया था कि 2 दिन पहले जो मामला हुआ है, भारतीय अरुणाचल प्रदेश की एक नागरिक को चीन ने काफ़ी परेशान किया। एयरपोर्ट पर 18 से 19 घंटे उससे पूछताछ की और उसके साथ तमाम तरह की बदतमीजियां की गई। परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, हरास किया गया। जिसके बाद जब भारत ने नाराज़गी जताई तो चाइना ने ठुकरा दिया। चाइना ने कह दिया कि नहीं, वो तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी थी। हमने और हमारी जो टीम थी एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी की, उसने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। तो लाल आंख उल्टा मोदी को दिखा रहा है चाइना। ये ऐसे नहीं, अगला कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, अब्बा डब्बा चब्बा हो गया है। आगे की कहानी सुनिए। इसके बाद चाइना ने पहली बार ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि जो अरुणाचल प्रदेश जिसको भारत अपना कहता है, वो भारत का नहीं है, वो हमारा है, वो हमारी टेरिटरी है। हजरात, बयान सुना देता हूं। चीन ने ये ऑफिशियली कहा है। 中方对此有何评论？ 南地区 First of all, Jiangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful rights. छी। इसके साथ हम अपने रिश्ते ठीक कर रहे थे। चाइना के साथ मोदी जी लंबी छोड़ रहे थे कि हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, चाइना सुधर रहा है, चाइना जो है ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा है जिससे हमारी दोस्ती खराब हो। अब चाइना मुंह पे चढ़कर मूत रहा है एकदम धार से। अब प्रेशर भारत पर था कि भैया मोदी सरकार बोल क्यों नहीं रही। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक में क्लियर कट जवाब दिया। चाइना के अरुणाचल प्रदेश पर दिए हुए बयान को ठुकराया। भारत ने बोला, अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है, सच्चाई बदल नहीं सकती, जो हमारा है सो हमारा है। हजरात, उम्मीद ये की जा रही थी, मैं एक टुच्चा सा छोटा सा पत्रकार हूँ, लेकिन भारत का नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे उम्मीद थी कि मोदी सरकार लाल आंख दिखाकर चीन को टेढ़ा और सख्त जवाब देगी, लेकिन वहाँ मिनमिना कर ये आ गए। और मोदी जी जब विपक्ष की पार्टी में थे तो लंबी लंबी फेंका करते थे। इसे कहते हैं बकैती मारना। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। सुन लिया? अब इनकी लाल आंख खुद की फूटी हुई है, लाल आंख दिखा नहीं पा रहे हैं। और आप किसकी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? वो सरकार जिसका ANI का पहले का वीडियो वायरल है, अभी ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है। जब हमारे चीन के साथ टकराव थे तगड़े वाले, तो हमारा भारतीय का विदेश मंत्री जो है ANI के पॉडकास्ट पर बैठ के कहता है कि आपको क्या लगता है, हम पागल हैं? चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, यू नो। तो आप हमसे, हम छोटी इकोनॉमी है, आप हमसे उम्मीद करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम जाके चाइना से लड़ें? नहीं, तालियां बजाओ। देखिए, पुराना है वीडियो। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to sort of go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. बताइए क्या बचा? ये सरकार है, तो इससे आप क्या उम्मीद करेंगे? चाइना भारत को परेशान कर रहा है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का, एडवांस मिसाइल का टेस्ट करने वाला था हिंद महासागर में। कल बताया था मैंने आपको। चाइना को जब पता चला तो उस इलाके में चाइना ने अपने 3 जासूसी शिप भेज दिए। तो पता है भारत ने क्या किया? बजाय मोदी जी लाल आंख दिखाने के, मोदी सरकार ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है। अंधभक्त कह रहे थे अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। अमेरिका कह रहा है रूस से तेल लेना बंद कर दो। अमेरिका बाढ़ में जाए, हम तो दोस्त हैं रूस के। मोदी जी कह रहे थे हमें जहां से तेल लेना होगा लेंगे, जहां हमारा फायदा होगा वहां से लेंगे।
ये मुंह पे कुछ और हैं, अंदर कुछ और हैं, इनके ऊपर परतें हैं झूठ की। रिपोर्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर, सबूत है भाई। रिपोर्ट ये है रॉयटर्स की, जिसका कोई काट नहीं है। दिसंबर के महीने में भारत ने सबसे कम कर दिया है रूस से तेल लेना, और यही मोदी सरकार कह रही थी कि नहीं, हम तो रूस से तेल लेते रहेंगे। उधर फैंटा उछल उछल के तालिबान को आतंकवादी कहता था, आज तालिबान का पेशाब पीने को तैयार हो गए हैं तमाम फैंटा वाले। हजरात, आप सोचिए, महसूस कीजिए कि एक इंसान दोगला और एक ग्रुप पूरा यहाँ झुंड ही दोगला है। और कितना दोगला हो सकता है? हमारे भारत के इस मोदी सरकार के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आतंकवादी संगठन तालिबान के जो ट्रेड मिनिस्टर भारत आए थे, उनका स्वागत करते हुए 2 तस्वीर शेयर किया और लिखा कि जो नूरुद्दीन अजीज़ी आए थे, अफगान मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इनसे मुलाकात हुई, हमने बहुत अच्छी बातचीत की और हम अपने इकोनॉमी को साथ मिलकर कोऑपरेट करके बढ़ाएंगे और एक्सपेंड करेंगे, ट्रेड बिजनेस बढ़ाएंगे, साथ में काम करेंगे। भारत के मुल्लों के साथ दोस्तों ये काम करते नहीं हैं। आप देखिए दोगलापन इनका, जो एक खास समाज है, संस्कारी समाज, इनका दोगलापन देखिए। जिनको ये अब्बा कहते हैं वो आतंकवादी संगठन, मैं तो खुला बोल रहा हूं, तालिबान के गुंडों के साथ, आतंकियों के साथ। अरे योगी जी आतंकी बोलते थे ना, अब बोल कर दिखाएं। योगी जी आतंकवादी बोलो, तालिबान को बोल के दिखाओ तो सही। अब नहीं कोई बोलेगा, अरे भाई तालिबान आतंकवादी है। मैं मुसलमान हूं, मैं खुद कह रहा हूं तालिबान आतंकवादी है। आप कल भी सही कह रहे थे, आज भी आप बोल के दिखाए, आज नहीं बोलेंगे आप। दोस्तों, इसी तालिबान के साथ भारत अब डील कर रहा है और भारत ऑफिशियली दिखा रहा है कि देखो तालिबान के साथ हम ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। भारत के अंदर यही सरकार और यही सरकार के लोग कहते हैं कि मुसलमानों से सामान न खरीदो। इनके पीछे जो एक पेशाब पीने वाला झुंड है, गू चट्टे जो गू चाटते हैं, गू को कोरोना की दवाई भी समझ लिए थे सब। ये क्या ही बताएं यार, इनका कुछ हो सकता है क्या? अब जो गू और पेशाब को खाने और पीने की चीज समझ ले, उसका दिमाग क्या ही होगा? क्या होगा उनका दिमाग? भाई आज ये सारे इन कितने दोगले हैं। विदेशी मूल्य के साथ डील कर रही है इनकी सरकार, तो ये मुंह में कुछ फंस गया है इनके, निकल नहीं रहा, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों का बायकॉट करने का ये शौक रखते हैं। उधर एक रिपोर्ट और आई है, जो तेजस हमारा क्रैश हुआ उससे हम पर कितना फर्क पड़ रहा है। आर्मीनिया हमसे तेजस फाइटर जेट लेने की बात कर रहा था। एक रिपोर्ट आ गई है जिस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अब आर्मीनिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट लेने की बातचीत बंद कर दी है। हजरात, जो अंधभक्तों के बड़े वाले हैं, जो उनकी अम्मा को काट के खाते हैं, गाय खाते हैं, इजरायली गाय खाते हैं, गूगल कर लीजिए, जेमिनी से पूछ लीजिए, आप किसी भी एआई से पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ लीजिए आराम से। नेतन्याहू भारत आने वाला था, दिल्ली में धमाका हुआ, फट के उसकी चार हो गई, हवा ले गया भाई साहब पूरी तरह से, और उसने अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया। अब यहां पर जो भारत का अपमान था, भाई मोदी की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है। Z+ सिक्योरिटी तो हम ऐसे ही किसी आंडू पांडू को दे देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कंगना रंडावत जो थी है ना, हाँ होगी, तो वो कंगना रंडावत को Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है। तो भाई आप तो नेतन्याहू, पसंदीदा, हिंदुओं के पसंदीदा आदमी, मुसलमानों का नरसंहार करने वाला। तो नेतन्याहू ने जब कैंसिल कर दी पूरी ये अपनी विजिट, भारत का जो अपमान महसूस होने लगा, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए नेतन्याहू के दफ्तर से बाकायदा ये ट्वीट किया गया कि हम मोदी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन से विजिट कैंसिल तो हुई है, लेकिन मोदी के अंडर जो सिक्योरिटी है हमें उस पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर आप फट्टू को देखिए, अगर तुझे पूरा भरोसा है तो भाड़ू आता क्यों नहीं, तूने कैंसिल क्यों किया, तूने हमारे मोदी जी को अपमान कर दिया। अब अंदर की बात यह है कि मोसाद को भारत की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है।
भाई सिक्योरिटी तो लाल किले पर भी थी ना। मोसाद को भरोसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उधर खालिस्तान आतंकवादी संगठन कनाडा में फैल चुका है। भाई उन्होंने बकायदा रैली की है। इस रैली के अंदर उन्होंने मांग की है कि पंजाब को अलग कर दिया जाए। दोस्तों, हमारे तिरंगे का अपमान किया इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने। भारतीय पीएम को मारो के नारे लगाए। बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सब इस प्रोग्राम में प्रदर्शन में शामिल हुए और पंजाब को अलग करने की अब ये खालिस्तानी आतंकी संगठन मांग कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, भारत को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक फ्रांस राजी नहीं था कि फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल के अंदर जो इंजन लगता है उसकी कोड और उसका ब्लूप्रिंट भारत को दे, लेकिन अब वो राजी हो गया है। फ्रांस अब राफेल फाइटर जेट के इंजन को भारत में बनाने देने की परमिशन देने वाला है और उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत से शेयर करने वाला है। यह भारत के इतिहास में और हथियारों के इतिहास में काफी मजबूत पल्ला भारी हो सकता है। उधर पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया अफगानिस्तान के कोनार के बॉर्डर के इलाके के ऊपर सिविलियंस के गांव पर, जिसमें 9 बच्चे मारे गए, एक औरत मारी गई। अल्लाहु अकबर। 9 बच्चे, एक महिला औरत पर हमला करता है, औरतों को मारता है। ये पाकिस्तान, ये हालत है भाई। हालांकि ये बात खुद पाकिस्तानियों को बुरी लग रही होगी, लेकिन बेचारे क्या ही करें, बोल नहीं सकते। आर्मी घर से गायब कर देगी। हजरात, खेल यहां पलट गया जब अफगानिस्तान ने कहा कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, तो भाई पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो कोई हमला ही नहीं किया। फरिश्ते आके मार के चले गए हैं। भारत के लिए बड़ा झटका पाकिस्तान की तरफ से रोज रोज मिल रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री इंडस्ट्री में काफी मजबूत और अपने टाइज को काफी मजबूत कर चुका है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, तस्वीर आपके सामने, रिपोर्ट आपके सामने। सऊदी अरब की मिलिट्री डेलीगेशन, जनरल, कमांडर, ऑफिसर्स, पूरी बड़ी टीम जो है पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैन्य ऑफिशियल सबसे मुलाकात की है। उधर दूसरी मुसीबत, दूसरा सरदर्द, ये बांग्लादेश है भारत के लिए। अब फिर से अपडेट आया है कि अब और मजबूत मिलिट्री रिश्ते करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश के और टॉप के लीडर और कमांडर, फौजी बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य बड़ी डील होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उधर पाकिस्तान ने, तस्वीर देखिए, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ताकत इससे और ज्यादा बढ़ गई है। हजरात, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। खेल करके उसने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उससे ज्यादा ताकत उसी आदमी की है। अब पाकिस्तान के कुछ विरोधी लॉ मेकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से मांग की है कि जो आसिम मुनीर ने कानून का खेल खेलकर, कानून बदल के अपनी जो ताकत सबसे ज्यादा बढ़ाई है, इसके खिलाफ एक्शन ले। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत कुछ चीजें खराब हो रही हैं। अफगानिस्तान से पूरी तरह से ट्रेड बंद हो गया है पाकिस्तान का, तो आलू, प्याज, मिर्च, सब्जियां अफगानिस्तान से नहीं ले पा रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर आलू 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, टमाटर महंगा, भाई 100 से ऊपर ही बात हो रही है। 200 से ऊपर हर चीज़ें, सब सब्जियां महंगी हो गई। अब दिमाग घुमाने वाली बात ये कि सब्जियां महंगी पाकिस्तान में, और जो चिकन है, मुर्गे, वो भाई साहब सस्ते हो गए 100 रुपये। हजरात, उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश की गहरी मित्रता आप देख सकते हैं कि इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा तादाद में पाकिस्तान 1 लाख टन चावल अफगानिस्तान को देने वाला है। अमेरिका का ड्रोन MQ-9 रीपर, जो जासूसी के लिए और नजर रखने के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है, ये एक खास ड्रोन चाइना के पास, जापान और जो साउथ कोरिया के करीब उड़ रहा था, गिर गया है, क्रैश हो गया है। ये नॉर्थ कोरिया और चाइना पर नजर रख रहा था, जो कि समुद्र में क्रैश हो गया और इज्जत भी अमेरिका की इसी ड्रोन के साथ समुद्र में डूब गई है। हजरात, ये इमेज देखिए ताइवान पर हमला करने की, और शिप के जरिए
जोड़ जोड़ कर पुल बनाने की लाइव ड्रिल कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। ताइवान पर बड़ा हमला करने की तैयारियां साफ चीन की तरफ से देखी जा रही हैं। ताइवान के करीब जब चाइना के ड्रोन उड़ते हुए नजर आए तो ताइवान ने अपने फाइटर जेट उड़ाए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूएई के अंदर जो अमेरिका का मिलिट्री बेस था, जो फिलहाल थोड़ा खाली हो गया था, तो वहां पर यूएई के अंदर मौजूद जो अमेरिकी बेस था, वहां अब चाइना की मिलिट्री तैनात हो गई है और अमेरिका को यूएई ने अपना वो बेस देने से इनकार कर दिया है, जिससे अब बड़ा बवाल छिड़ने वाला है। चाइना भारत के लिए दिन प्रतिदिन खतरा बन रहा है। अब इधर नेपाल में घुस गया है। नेपाल के बॉर्डर के करीब खबर यह है कि चाइना ने मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है और फौज तैनात करना शुरू कर दिया है। चाइना कितना खतरनाक है आप सोच नहीं सकते। जापान से जो उसका जरा सा विवाद हुआ तो उसने ये देखिए मिसाइल मैप तैयार कर लिया कि जापान में किस जगह को अपनी मिसाइल से वो हमला करके निशाना बनाएगा। उस मिसाइल का पूरा उसने एक तरह से रास्ता चुन लिया है। उधर बहुत बड़ी खबर वेनेजुएला को लेकर आ रही है। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर सकते हैं। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस ये दूसरे देशों को नोच कर दुनिया के पैसे पर और मासूमों को कत्ल करके ये इतने बड़े बने हैं। लीजिए सच अमेरिका के ऑफिशियल्स के मुंह से ऑनलाइन निकल गया है, फॉक्स न्यूज पर निकल गया है। बताना चाहूंगा अमेरिकी ऑफिशियल ने माना है कि जो वेनेजुएला का गोल्ड है, तेल है, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए अब ये गोल्डन अवसर है। वहां का जो तेल है अमेरिका की कंपनियों के लिए गोल्डन अवसर है। यानी अमेरिका जो हमला करने की तैयारी में है वेनेजुएला पर, उसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति की कोई गलती नहीं है। ये लालच है तेल का। उधर वेनेजुएला थक हार कर आखिरकार तस्वीर देखिए अपने फाइटर जेट उड़ा रहा है और वेनेजुएला की एक खास तस्वीर है जिसमें वो लगातार ड्रिल करता हुआ नजर आ रहा है। उधर वेनेजुएला का एयर स्पेस दादागिरी दिखाते हुए अमेरिका ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका के खौफ से कोई भी विदेशी जहाज अब वेनेजुएला के ऊपर से नहीं जा रहा है। तो वेनेजुएला ने धमकी दी है कि जिन जिन देशों के जहाज और एयरलाइंस ने हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करना बंद कर दिया, याद रखना हम परमानेंट तुम्हें बैन कर देंगे और कभी आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। उधर वेनेजुएला का सपोर्ट किया है चाइना ने और शी जिनपिंग ने अपने मुंह से कहा कि वेनेजुएला हमारा मित्र है। मोहतरम हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।